दोस्तों सीटेट में 5 विषय होते हैं और उन्हीं 5 विषयों में से एक होता है संस्कृत, जिसमें दोस्तों 15 नंबर के 2 पैराग्राफ, जिसमें दोस्तों 3 से 4 नंबर की संस्कृत ग्रामर आती है और साथ ही में दोस्तों 15 नंबर के पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत पेडागोजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आप लोगों ने संस्कृत की पेडागोजी की फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें। यदि दोस्तों आप हमारी जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप संस्कृत विषय में भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षायाः परिस्थिति विशेषम प्रस्तुता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सामान्य रूपेण मतलब कि सामान्य रूप से भाषा शिक्षक स्वयं कक्षा मतलब कि स्वयं की कक्षा में परिस्थिति विशेषम प्रस्तुत है, मतलब कि एक परिस्थिति को प्रस्तुत करता है। और काचिद प्रश्नान अवस्थाएं अनुभवान कथन पूर्वम आरभ्यते, मतलब कि जो भी पाठ है कुछ प्रश्नों के माध्यम से वह आरंभ करता है कि पाठ को आरंभ करने से वह बच्चों से कुछ क्वेश्चन को पूछता है। एतत् कथ्यते, तो इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो दोस्तों बताइएगा इसको क्या कहा जाता है। मैं आपको शुद्ध हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ कि दोस्तों याद होगा आपको कि आपके जो टीचर हैं जब आपको कोई पाठ पढ़ाते थे तो उससे पहले वे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते थे, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा, पठन मतलब पूर्व पठन कार्य, क्या उसको दोस्तों पूर्व पठन कार्य कहा जाता है, पठन कार्य, ठीक है ना, या फिर वर्तमान कार्य या फिर पठनोत्तर कार्य। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो सामान्य रूप से भाषा शिक्षक स्वयं की कक्षा में परिस्थिति मतलब प्रस्तुत करके कुछ प्रश्नों को पूछता है पाठ आरंभ करने से पहले, तो इसको दोस्तों पूर्व पठन कार्य मतलब कि जो पढ़ना रहता है ना उसके पूर्व के कार्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य, मतलब कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो पठन सामर्थ्य है उसका मूल्यांकन अधीनस्थेषु मतलब निम्नलिखित में से किम उपयुक्तम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य मतलब पठन सामर्थ्य, ठीक है ना, जो पठन रहता है उसके मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो मतलब जो प्राथमिक स्तर पर पठन के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। वर्णमाला अभिज्ञानम, क्या दोस्तों वर्णमाला का ज्ञान होगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है ना वह पठन कार्य में सक्षम है। ब्राह्मादि चिन्हानम ज्ञानम, क्या ब्राह्मादि चिन्ह वगैरह का ओनली ज्ञान होगा तो हम कह सकते हैं बच्चे जो है ना वह मतलब कि पढ़ने में सक्षम है। तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना। पठन धारा प्रवाहिता, मतलब बच्चे एक अच्छी धारा से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। पाठ अवबोधनम, इसका बिल्कुल यहाँ पर सही राइट आंसर मतलब हो जाएगा। यदि वह पाठ अवबोधन करता है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है ना वो पठन कार्य अच्छे से कर रहा है। तो यही दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये सभी के सभी, क्योंकि दोस्तों सीटेट में जो है ना रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर है। देखिएगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से प्रधानम अवधानम भवेत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से मतलब संप्रेषणात्मक जो भाषा शिक्षण है ना उसमें प्रधानम क्या है, ठीक है ना, उसमें प्रधान क्या है। यहाँ पर संप्रेषण का मतलब रहता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यार्थी मूल भाषा विद भाषा करणार्थम उत्साह वर्धनम, क्या दोस्तों यहाँ पर उत्साह का वर्धनम जो है ना वह ठीक हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य भाषा या संरचना प्रति अवधानम, के जो लक्ष्य भाषा है ना उसके प्रति संरचना मतलब उसके प्रति ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत है। अभ्यास बलेन उच्चारण प्रति अवधानम, जो अभ्यास है उस पर बल देना, ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संप्रेषणात्मक, यदि आपको संस्कृत अच्छे से नहीं आती है ना आप फिर भी आंसर लगा सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में, इसीलिए आप इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। विद्यार्थिभ्यः संप्रेषणम सामर्थ्य प्रदानम, मतलब कि दोस्तों जो विद्यार्थी में संप्रेषण में सामर्थ्य हैं, विचारों का आदान प्रदान करने में सामर्थ्य हो जाएगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर प्रधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका 3rd हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पद्धति मतलब इन 4 में से कौन सी पद्धति है
भाषा संयोजन है, भाषा के संयोजन में शारीरिक क्रियासु आधारित है, जो कि दोस्तों शारीरिक क्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कृत्य का आधारितम भाषा शिक्षणम, क्या दोस्तों जो कृत्य कृत्य का आधारितम भाषा शिक्षण मतलब कि शारीरिक क्रिया पर आधारित है? बिल्कुल भी नहीं। संपूर्ण शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया, ये ठीक लग रहा है। संयोगात्मकम भाषा शिक्षणम, क्या दोस्तों हम संयोगात्मक रूप से भाषा का शिक्षण करते हैं, तो क्या वह संपूर्ण रूप से शारीरिक क्रिया पर आधारित है? क्या संबंधात्मक भाषा शिक्षणम, तो दोस्तों देखिएगा हम इसमें तो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर यही पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप संस्कृत आपको अच्छे से नहीं भी आती है ना, आप फिर भी इसका आंसर सही से लगा सकते हैं कि यह पद्धति इनमें से कौन सी पद्धति है जो भाषा संयोजन में शारीरिक क्रियासु आधारित है, मतलब शारीरिक क्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों देखिएगा संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया पर ही आधारित होगी ना भाषा संयोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचानि कार्याणि छात्रेभ्यः प्रदयानि तेषाम् अधोलिखितेषु किम उपयुक्तमम्। तो यहाँ पर देखिएगा व्याकरण शिक्षणा मतलब कि जो व्याकरण शिक्षण होता है ना, उसमें यत् कानिचानि कार्याणि मतलब कोई कार्य छात्रों को यहाँ पर प्रदान किया गया, ठीक है ना। प्रदयानि तेषाम अधोलिखित मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको इसका मतलब कि उच्चारण बता देता हूँ। व्याकरण शिक्षण आए तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण में यत कानी चानी मतलब कि कुछ कार्य दिया गया छात्रों को प्रदान किया गया, यहाँ पर प्रदानी लिखा है। तो इन निम्नलिखित में से उस मतलब जो व्याकरण शिक्षण है ना, उसके लिए यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण भवितव्यम, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर अर्थपूर्ण भवितव्यम, अर्थपूर्ण रूप से यदि हम व्याकरण शिक्षण में सीखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, ये ठीक लग रहा है और सही भी है। अति ज्ञान वर्धन हम नहीं करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड से स्वदेश भवितव्यम, लेकिन दोस्तों इससे अच्छा ऑप्शन नंबर ए है, तो ये भी नहीं होगा। समाज प्रकाशस्य अभाव, अब देखिए अभाव की बात हो रही है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, अधोलिखितेषु व्याकरणाय अनुवाद प्रविधि किम न करोति। ध्यान दीजिएगा, अधोलिखितेषु का मतलब होता है यहाँ पर निम्नलिखित में से व्याकरण अनुवाद जो प्रविधि है ना, वह क्या नहीं करती, किम न करोति। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, देखिएगा मातृभाषा शिक्षण उत्साहवर्धनम ये तो करती है, व्याकरण आय महत्व प्रदानम व्याकरण का महत्व प्रदान करती क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, छात्रों के मध्य संवाद कौशल को मतलब बढ़ाती है क्या दोस्तों। और आगे देख लेंगे यहाँ पर गाइस, देखिएगा छात्राणाम धारा प्रवाहेन भाषा प्रयोग समर्थ्य करणम, छात्रों के मध्य धारा प्रवाह भाषा प्रयोग में समर्थ है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से व्याकरण अनुवाद विधि क्या नहीं करती है। तो ये छात्रों के मध्य तो दोस्तों जो संवाद कौशल है ना, इसको दोस्तों मतलब नहीं बढ़ाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं करती है, जो छात्राणाम कौशल वर्धनम, ठीक है ना, मतलब इसको बढ़ाती नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहायम भवति। तो यहाँ पर देखिएगा अधोलिखितेषु का मतलब हो गया निम्नलिखित में से, किम मतलब कि कौन सा, प्राक मतलब प्रारंभिक पठन गतिविधि, जो प्रारंभिक जो पठन गतिविधि रहती है ना, उसमें सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिएगा भाव अनुवाद कृतकस्य उपयोगा, क्या हम भाव अनुवाद वगैरह का उपयोग करके मतलब ये सहयोग मतलब कि सहायक हो सकता है क्या प्रारंभिक पठन गतिविधि में। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमको सबसे अच्छा क्वेश्चन ढूंढना है, पूर्व अनुमान कृतकस्य उपयोग, ये ठीक लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, तो ऑप्शन नंबर 2 अभी तक तो ठीक है। छात्रान पाठ सारांश निर्देशनाम, निर्देश वगैरह नहीं देंगे। व्याकरणिक संरचनाम शिक्षणाम, तो दोस्तों देखिएगा व्याकरण जो है ना, सबसे पहले तो उनको उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों व्याकरण की तो बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किम मतलब कि कौन सा प्रारंभिक पठन गतिविधि सहायकम भवति, तो पूर्व अनुमान कृतकस्य उपयोगः दोस्तों है ना, प्रारंभिक पठन गतिविधि सहायकम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भाषा कक्षायाम कविता। तो दोस्तों भाषा की कक्षा है एक, ठीक है ना, क्या है भाषा की कक्षा है, आपने ध्यान दिया होगा आपकी क्लास में दोस्तों भाषा की कक्षा होती है, और उसमें दोस्तों जो कविता, ठीक है ना। तो अब आगे देखना है हमको ऑप्शंस को, गद्यवत एवं शिक्षण में देखिएगा कविता गद्यवत बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है, कविता या विस्तृत परिचय पूर्वकम एवं शिक्षण है। तो दोस्तों देखिए कविता का पहले क्या विस्तृत परिचय दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अवबोधनाय समीक्षणार्थम रस्यवादनाय च भवति, ये ठीक लग रहा है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कविता जो है ना वह रसवादन के साथ पढ़ी जाती है। अधिकतरम तू काव्यक विमुद्रीकृत्य एव, तो दोस्तों ये भी ठीक नहीं है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाए। क्योंकि दोस्तों भाषा कक्षा में याद रखना जो कविता रहती है ना वह रसवादन के साथ पढ़ी जाती है। यहाँ पर समीक्षणार्थम रसवादनाय च भवति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। संचय आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति ना समीचीनी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो संचय आकलन विषय होता है ना, तो संचय आकलन विषय निम्नलिखित में से, मतलब कि अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। ना समीचीनी मतलब कि समीचीनी का मतलब उपयुक्त, ठीक है ना, और ना मतलब नहीं है। कौन सी जो है जो उक्ति है ना वह समीचीनी मतलब उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा, मतलब बताता हूँ कि दोस्तों यदि आप संस्कृत पेडागोजी या कोई भी पेडागोजी हो उसको यदि आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ना समीचीनी पूछा गया, कई बच्चे इसको समीचीनी समझ लेते हैं, ना नहीं पढ़ पाते हैं तो गलत कर आते हैं। तो यहाँ पर संचय आकलन विषय संचय आकलन विषय निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा संचय आकलन है छात्र से ज्ञान अर्जन से सक्षम प्रदाति। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये सही है, जो छात्रों का ज्ञान अर्जन है उसमें मतलब कि सहायता प्रदान भी करता है ना। आगे साक्ष्य मतलब कि यहाँ पर दोस्तों साक्ष्य देता है, आकलन करता है बच्चों का और बताता है कि बच्चों ने किस प्रकार से ज्ञान का अर्जन किया है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र अधिगम प्रक्षति, ये भी ठीक है। यहाँ पर मतलब इस प्रकार से भी स्वतंत्र जो अधिगम है ना मतलब उसको करने में हेल्प करता है। स्वतंत्रता है अधिकम, ठीक है ना, अधिकम छात्राणाम विचार सामर्थ्यम प्रोष्यति स्वयं मूल्यांकन सहायकम करोति। तो दोस्तों देखिए छात्रों के विचार सामर्थ्य को पोषति मतलब कि यहाँ पर बढ़ाता है, स्वयं मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अब तीनों सही हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर जो गलत होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होने वाला है। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखेंगे, संचय आकलनम छात्राणाम ज्ञान अर्जस्य एकक किलम आकलम एक कालिकम आकलम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पक्ष की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है, मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि उपयुक्त समीचीनी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं आज की इस क्लास का, व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः। तो दोस्तों जो व्याकरण की कक्षा रहती है उसमें प्रथमतः क्या करना चाहिए, आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, कथविधम व्याकरण रूपम निर्मितम एतद व्याख्यानम, व्याख्यान करेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भ प्रयोजनम, ये ठीक लग रहा है। क्योंकि दोस्तों जो व्याकरण कक्षा रहती है ना उसमें सबसे पहले हम सामान्य संदर्भ के रूप में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाना चाहिए। अनियमित रूपेण व्याख्यानी आदि यदि विद्यन्ते, दोस्तों अनियमित रूप से व्याख्या वगैरह, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्या, यहाँ पर ही व्याख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी से अच्छा जो है ना वह ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भ प्रयोजनम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप दोस्तों देखिएगा मैं आपको नेगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना उनको बता देता हूँ। दोस्तों देखिएगा व्याख्या वगैरह की बात हो, ठीक है ना, केवल हो और यहाँ पर निरर्थक हो, तो इस प्रकार के सभी के सभी अधिकतर हो, ठीक है ना, अति ज्ञानम, ठीक है ना, इस प्रकार से ये सभी के सभी क्या है दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स। और आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स की यदि क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं दोस्तों। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।